हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट नोट्स पॉलिटी का लेकर आई हूँ। इसे पढ़ेंगे तो बहुत ही सरलतापूर्वक आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये देखिए, आज हम सबसे पहले संविधान के बारे में जानते हैं। तो हमारा संविधान क्यों और कैसे बना था। तो राज्य का स्वरूप जो है वह चाहे किसी भी प्रकार का हो, अनिवार्य रूप से सभी देश का एक संविधान तो होता ही है। इसलिए जयलिनेक महोदय ने लिखा है, संविधान रहित राज्य की कल्पना की जा सकती है। जो संविधान की आवश्यकता है वह प्रत्येक देश की शासन व्यवस्था के कुछ आधार होते हैं। लोकतंत्रात्मक जो प्रणाली है इसके लिए अनिवार्य माना जाता है। संविधान की आवश्यकता और महत्व को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। जैसे संविधान जो है सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करती है। संविधान किसी भी राज्य का स्वरूप संविधान के ही द्वारा निश्चित होता है। तीसरा, संविधान शासक वर्ग के निरंतर दिशा निर्देश को देता है तथा उसका मार्गदर्शन भी करता है। संविधान शासक वर्ग की निरंतर दिशा निर्देश को देता है, मतलब ये मैंने 2 बार रिपीट किया है यहाँ पे। फिर अगला है, संविधान एक शासन दर्पण के समान है। संविधान रूपों दर्पण में किसी देश की समस्त परिस्थितियों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये हमारा टॉपिक है। फिर अगला है कि संविधान का अर्थ और परिभाषा। तो संविधान का अर्थ जो है अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतर है। नागरिक में किन्हीं राज्य के ढांचों बनावट संगठन से है। या विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से संविधान शब्द को परिभाषित किया है। जैसे अरस्तू के अनुसार संविधान उस पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। फिर है आस्तीन के अनुसार संविधान वह है जो सर्वोच्च सरकार के संगठन को निर्धारित करती है। फिर है गैटिन के अनुसार संविधान आधारभूत सिद्धांतों को कहते हैं जिससे किसी भी राज्य का स्वरूप निर्धारित होता है। संविधान लिखित अथवा अलिखित नियमों के अनुसार कानूनों का एक संग्रह होता है। तो ये 3 लोगों के अनुसार परिभाषा है। अब हम आते हैं संविधान का वर्गीकरण जो है। तो संविधान का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के हैं, एक विकसित संविधान, एक निर्मित संविधान। तो विकसित संविधान का निर्माण तब किया जाता है जब एक निश्चित समय पर संविधान द्वारा इनका विकास संविधान के लिए मतलब ऐतिहासिक आधार पर हो तो विकसित संविधान है। जैसे ब्रिटिश का संविधान। निर्मित संविधान वह है, इस संविधान का निर्माण एक निश्चित समय पर संविधान सभा द्वारा या संविधान नेताओं द्वारा संविधान द्वारा निर्माण होता है। जैसे भारत अमेरिका का संविधान। फिर है प्रथाओं और कानून के अस्तित्व के आधार पर भी 2 प्रकार के संविधान होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके लगभग सभी नियम कानून लिखित रूप में उपलब्ध होते हैं। फिर हम आते हैं दूसरा, अलिखित संविधान। तो जो लिखित संविधान है उसके एग्जाम्पल्स हैं भारत और अमेरिका, रूस, कनाडा आदि। फिर हमारा लिखित संविधान जो है, इस संविधान में धाराएं लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होती हैं। यह संविधान अभिसमयों परंपराओं के आधार पर विकसित होते हैं, जैसे ब्रिटिश का संविधान। फिर हमारा है परिवर्तनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के संविधान, एक लचीला, एक कठोर संविधान। तो लचीला संविधान उसे कहते हैं जिसमें लचीले संविधान के आधार में सामान्य प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किए जा सकते हैं। यह संविधान लिखित और अलिखित दोनों में होता है। फिर हमारा कठोर संविधान है। कठोर संविधान में परिवर्तन अथवा संशोधन एक निश्चित समय पर विशेष प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाता है। भारत का कठोर और लचीला संविधान दोनों ही है, जबकि अमेरिका का संविधान कठोर है। फिर हमारा है कि शक्ति विभाजन के आधार पर संविधान का जो 2 भाग है, एक एकात्मक, दूसरा संघात्मक। जो एकात्मक संविधान है तो इस संविधान के अंतर्गत शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास निहित होती हैं। एकात्मक संविधान में एक ही व्यवस्था में एक कार्यपालिका और एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है। उदाहरण ब्रिटिश का संविधान। तो संघात्मक संविधान है। संघात्मक संविधान में संविधान द्वारा केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। इस संविधान में केंद्र के समान राज्यों को भी अपनी अलग अलग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होती है। उदाहरण के लिए अमेरिका भारत का संविधान।
तो जैसे संघात्मक संविधान और एकात्मक संविधान को हम अपने शब्दों में बताएं। जैसे संघात्मक संविधान वह है जैसे हम अपने परिवार को, जैसे हमारा परिवार जब बड़ा हो जाता है तो हम उसको नहीं चला पाते हैं, तो अलग अलग खंडों में बांट देते हैं ताकि अच्छे से हमारा परिवार चल सके। तो उसी से हिसाब से संघात्मक संविधान में भी जब हमारी राज्य की जनसंख्या इतनी देश की बड़ी है तो कहाँ से हम एक में चला सकते हैं, उसके लिए हम अलग अलग रूप में लोगों को रखते हैं कार्य के लिए। तो वही यहाँ पे है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो यह हमारा अमेरिका और भारत का संविधान संघात्मक है। फिर आदर्श या उत्तम संविधान के गुण। तो भारत के संविधान के आदर्श एवं उत्तम गुण भी है जिसे हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे संविधान सरल एवं स्पष्ट भाषा में लिखा गया है। संविधान लचीला होना चाहिए। संविधान में समय एवं आवश्यकता अनुसार सरलता से संशोधन किया जा सके। संविधान लिखित संक्षिप्त होना चाहिए। संविधान व्यापक भी होना चाहिए। संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्य का पर्याप्त स्पष्टीकरण होना चाहिए और संविधान नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दशाओं के अनुकूल होना चाहिए। तो ये हमारा संविधान टॉपिक है। उसके बाद भारतीय संविधान निर्माता, संविधान सभा, ये हम पार्ट 2 में आप लोगों को बताएंगे। तो इतना हमारा आप लोग पढ़ लीजिए। मैंने भी इतना ही आज पढ़ा है, तो मैं जितना पढ़ूंगी उतना डेली आपको बताऊंगी। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, क्योंकि हम इतना अच्छे से आपको बता रहे हैं, हमने नोट्स किया है, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब तो कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे।